हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड जीवी का जीडी का सेक्शन 1 ले लो चाहे सेक्शन 2 ले लो, आज का जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो आएगा, लेकिन इसको कहते हैं एसआई यूनिट्स। मैं आपको 25-26 ऐसे एसआई यूनिट्स को कराता हूँ जो कि आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हर शिफ्ट में आने वाला है। लिख के ले लो। और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो होगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, जिसको हम लोग डायमेंशनल सूत्र कहते हैं। वो हर शिफ्ट में सेक्शन 2 में आता है। तो ये दो चीज कर लोगे, आपके कम से कम हर शिफ्ट में 3 नंबर बढ़ने वाले हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के। ओके, तो इसको रट जाना जितना मैं करा रहा हूँ, दो पार्ट को। और इसको आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोस्ट गार्ड जीडी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खोज रहे हो तो भाई कम प्राइस में बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का मिक्स है। 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको ए टू जेड स्टडी ऐप पे। तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इस कोर्स को ज्वाइन करो और वहां पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। ठीक है, लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे टेस्ट सीरीज में ना, जो मैंने टेस्ट सीरीज क्रिएट किया, इसमें बहुत ज्यादा नंबर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। 90 प्लस तो करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैंने एकदम एग्जाम के लेवल पे जाके सेट कर रखा। जो बच्चा हमारे टेस्ट के अंदर ना 75 से 80 के बीच में स्कोर कर रहा है, वो रियल एग्जाम में ना 85 प्लस स्कोर करेगा, गारंटेड। अगर आप सेक्शन 1 के अंदर हमारे 50 प्लस स्कोर कर जाते हो, सेक्शन 2 के अंदर आप 30 या फिर 25 प्लस स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एकदम टॉप लेवल के बच्चों में आते हो। बिकॉज हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने वाहियात बना रखा है, इतना डिफिकल्ट कर दिया कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब आपके एग्जाम से डिफिकल्ट, ऐसा नहीं मैंने किया। मैंने एग्जैक्ट एग्जाम के लेवल को जाके टच कर रखा। मैंने बहुत डिले करके टेस्ट सीरीज लाया, ठीक है। रीजन इसका यही था कि इसको बनाने में काफी टाइम लगा मुझे पर्सनली, और बहुत हाई लेवल के, मतलब जो कहते हैं ना एकदम एग्जाम लेवल के कंटेंट को ले जाके मैंने सेट किया। आपके एग्जाम से पहले एग्जाम हो जाएगी, 10 एग्जाम दे दोगे आप और फिर एग्जाम में बैठोगे तो आपको फील आएगा ना कि हाँ, ए टू जेड स्टडी ऐप पे जो हमने लगाया था वो वाकई मजा आ गया था। ठीक है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, एग्जाम के बाद खुद समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें पेमेंट करने का नहीं आएगा तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना पेमेंट कैसे करना है, कंप्लीटली हमारे टीम मेंबर आपकी मदद कर देंगे। और लास्ट टाइम में हमारी जो पीडीएफ आती है सेक्शन 1 सेक्शन 2 की, यहाँ से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए भी व्हाट्सअप करना, बट पीडीएफ बहुत महंगी है। फिर से मैं बोल दूं, 300 की है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला के। टेस्ट सीरीज के अलावा ये प्राइस है। तो बाकी आप समझ रहे हो, पीडीएफ में चैप्टर वाइज जो है आपका पूरा मिल जाता है। तो बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ का। अगर आप सक्षम हो तो आप खरीद लेना, अगर नहीं हो तो आप टेस्ट सीरीज लगा के सिर्फ जाओ। लेकिन हाँ, पीडीएफ अलग लेवल पे गेम चला रही होती है, इसके बारे में जिक्र नहीं करता हूँ, हमारे पुराने बच्चे जानते हैं। वो कहीं ना कहीं फिजिकल मेडिकल में आउट होकर रिपीट हो रहे होते हैं। अब आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, लेकिन कुछ पहले बेसिक से करा दूं। पिछली बार देखो पूछा गया था, लाइक द्रव्यमान का पूछा गया था डीबी के एग्जाम में, जो डीबी का दे रहे थे। तो ऑब्वियस चीज है, डीबी का मतलब क्या हो गया सेक्शन 1 के अंदर। तो सेक्शन 1 के अंदर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, द्रव्यमान का नहीं, लंबाई का पूछा गया था कि इसका एसआई यूनिट क्या था। एक शिफ्ट में मैंने रिव्यू में भी कराया था, एग्जाम का एनालिसिस में भी कराया था। तो मैंने कहा था भाई पेड बैच में जो पढ़ा होगा, तो पेड बैच में साइंस के पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, ये मैंने बोला था। बट जरूरी नहीं कि इस बार भी साइंस का पहला चैप्टर मैंने यही कराया हो, बट फिर भी देखो भाई, अगर हम लेंथ का बोले ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। आप सबको पता है, एकदम बेसिक सा है, इसमें कुछ भी बताने वाली चीज नहीं है। जिसको हम जनरली एम से क्या कर रहे होते हैं और डिनोट कर रहे होते हैं, एम से लिखते हैं, एम फॉर मीटर। अब द्रव्यमान बोलेंगे, मास बोलेंगे, तो इसको किस चीज से कहते हैं, किलोग्राम से। ठीक है, किलोग्राम से। एसआई यूनिट बोलेंगे तो किलोग्राम से। ओके, तो ये हो जाएगा केजी। और वहीं पे मैं समय का बोल दूंगा, टाइम का, तो क्या हो जाएगा भाई, सेकंड में इसको कर रहे होते हैं, डेट इज सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। ये तो इजी थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपसे कार्य का पूछ ले और एनर्जी का पूछ ले, वर्क और एनर्जी का, कार्य और ऊर्जा का, दोनों का एक ही होता है, पता है क्या। कार्य का भी, वर्क का भी जूल, और ऊर्जा का भी जूल, वर्क का भी जूल और एनर्जी का भी जूल, और दोनों को जैसे लिखते हैं। आपसे कार्य और ऊर्जा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वर्क का ऐसा यूनिट बताओ या फिर एनर्जी का ऐसा यूनिट बताओ। दोनों का सेम होता है जूल। ओके, होप है आपको पता होगा, ये चीज नहीं पता है तो रट लोगे। और वहीं पे आपसे स्पीड का पूछ ले भाई, चाल का पूछ ले, तो क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आपसे मीटर पर सेकंड ऐसे ना लिखेगा, आपको मीटर पर सेकंड ऐसे ना लिखे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर एस पे कोई पावर है, डेट इज वो एस का पावर है, लेकिन एस पे कोई नेगेटिव पावर है, इसका मतलब ना वो बटा में जा रहा है। इसका मतलब हुआ 1 बटा में एस का पावर 1। तो जब ये m के साथ है, m और s इनवर्स, तो इसका मतलब हो गया m बटा में s का पावर 1। या फिर मैं बोलता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर किसी चीज को बोलता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर सेकंड -2। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ।
इसका मतलब यही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, चलो अब ये एक चीज मैंने दोनों बराबर में लिख रखा है, समझ गया। मीटर सेकंड इनवर्स का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड। अगर वहीं पे एंगुलर वेलोसिटी में कोणीय वेग के बारे में बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग रेडियन पर सेकंड ही कहते हैं। और यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे अगर मैंने रेडियन सेकंड इनवर्स लिखा दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। और वहीं पे मैंने बोला आवेग का इम्पल्स का, जो कि पिछली बार पूछा गया था सेक्शन 2 के अंदर जीडी में, तो इसका हो जाएगा न्यूटन सेकंड। इसमें पर नहीं है, न्यूटन सेकंड है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, देखो न्यूटन सेकंड। ओके, अब मैं वहीं पे फोर्स का पूछ लूंगा तो न्यूटन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ओके, आगे देखो मैं दाब का पूछूंगा, दाब का पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, पास्कल, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, और जनरली इसका ऑप्शन में पास्कल ही रहता है। प्रेशर को किस चीज, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल। वहीं पे शक्ति का पूछे वाट, डब्ल्यू से। ठीक है, आगे देख रहे हो विद्युत धारा का पूछे एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे थे। और एक देखो, एक एंगस्ट्रम होता है वो अलग चीज है, और एक एम्पियर होता है अलग चीज है। आपके ऑप्शन में ना पिछली बार पूछा था तो इस तरीके से था, एक ए के ऊपर एंगस्ट्रम, ए और ए एम और ऐसे करके कुछ था, या फिर एक और ऑप्शन में कुछ होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो विद्युत धारा का पूछा गया था, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो गए थे इन दोनों में, जो जिनका साइंस अच्छा नहीं होगा वगैरह वगैरह, कॉपी करके पास हुए होंगे या फिर किसी भी तरीके से। तो एंगस्ट्रम किस चीज का है, जनरली वेवलेंथ का होता है, जिसको हम लोग लेमडा से भी सूचित कर देते हैं। तो कुल मिला के आपका एम्पियर ए वाला होगा। ठीक है, एंगस्ट्रम वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 12 नंबर कह रहा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कुलॉम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, कुलॉम, और जिसको हम लोग क्यू सी से क्या कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं, याद रहेगा आपको। आगे देखो कह रहा है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट। ठीक है, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग ओम से बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम, और इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से ओम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और वहीं पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अगर पूछा जाए, विद्युत धारिता पूछा जाए, तो इसका होता है ना, देखो जनरली इसको हम लोग फेराड बोल देते हैं, फेराड या फिर फेराड बोल देते हैं, लेकिन इसी का मतलब होता है ना कुलॉम पर वोल्ट। कुलॉम पर वोल्ट आजकल एग्जाम में देने लगा, पहले देखो बहुत बार फेराड, बहुत बार क्या 100% शिफ्ट अगर किसी में पूछा जाए ना, किसी एग्जाम में, इनफैक्ट रेलवे में बहुत बार पूछा है, एसएससी में पूछा है, डिफेंस में पूछा है, बहुत सारे वेरियस एग्जाम में पूछा है विद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के, तो फेराड। और आजकल एग्जाम वाले थोड़े से एडवांस आ रहे हैं, अब जानते हैं कि फेराड तो हर कोई कर देगा, सारे एग्जाम्स का पीवाईक्यूज आप रट चुके हो, तो अब वो क्या दे रहे हैं ना, कुलॉम वोल्ट। तो बच्चे सोच रहे हैं फेराड का है, फेराड का तो ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फेराड को एफ से। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर को हम लोग वोल्ट से बता रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या वी से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की भी मैं वीडियो लाऊंगा, किसको किस चीज में मेजर करते हैं, उससे भी सवाल बहुत आता है, एनर्जी के कन्वर्जन के ऊपर आता है, वो सभी चीजों को करा दूंगा लास्ट टाइम के लिए, बहुत बीपीआई होगा। हर शिफ्ट से देखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इस क्लासेस से। और वहीं पे विशिष्ट उष्मा जो है ना, स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब ध्यान देना ये चीज क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, अब इसको हमने कैसे लिखा भाई, जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसका मतलब जूल पर केजी पर केल्विन, इस तरीके से। इनवर्स का मतलब ये हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। बाकी हमारे साइंस की पीडीएफ आपने अगर सेक्शन 1 की पढ़ी होगी तो वहां से तो अब तक ये सभी चीजों को आप रट चुके होंगे। अब देखो ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया भाई, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, जिसको हम लोग सीडी से डिनोट कर रहे होते हैं। वहीं पे कोण बोलेगा, एंगल बोले तो एंगल को हम रेडियन में ऐसा यूनिट बता रहे होते हैं, जिसको रेड बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेड, रेड नहीं, रेड, RAD, रेड। ओके, और वहीं पे मैं सॉलिड एंगल के बारे में, देखो कोण और ठोस कोण अलग अलग है। अगर एंगल पूछे रेडियन, अगर सॉलिड एंगल या फिर ठोस कोण पूछे स्ट्रेट रेडियन, जिसको हम लोग SR से डिनोट कर रहे होते हैं। ओके, और वहीं पे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछेगा, 12th क्लास का आ जाता है जनरली ये, तो जीडी के सेक्शन 2 में पूछेगा उष्मागतिकी ताप का, तो ये केल्विन। ठीक है, केल्विन से ही कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये टेम्परेचर तो इसका है, इधर आ गया बाय मिस्टेक, इसको केल्विन से ही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, इसको के से लिखते हैं हम लोग। और वहीं पे एरिया का पूछेगा भाई, क्षेत्रफल का, तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्क्वायर मीटर होना चाहिए था, तो ये इधर उधर हो गया, मैं इसको सुधार देता हूँ।
ठीक है, ये टाइपिंग वाले भाई थोड़ी सी जल्दीबाजी में कर देते हैं कभी कभी। अब मैंने इसको ठीक कर दिया है, आप देख सकते हो बढ़िया से। अब ये स्क्वायर मीटर में या फिर वर्ग मीटर में एरिया को बता रहे होते हैं, डेट इज मीटर स्क्वायर। देखो जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन मैथ में बना रहे होते हैं, कहते हैं कि 2D फिगर है, लाइक कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है या फिर ट्रायंगल है, ये सभी क्या है भाई, तो ये 2D फिगर्स है। तो इसका एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। अगर वहीं पे ना अगर कोई 3D फिगर हो जाए, लाइक कोई क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, घन घनाभ है लाइक जिसको, या फिर आप सिलेंडर ले लो, बेलन ले लो, या फिर कोई एक गोला ले लो, ठीक है, स्फेयर ले लो, या फिर कोई आप अर्ध गोला ले लो, लाइक हेमिस्फेयर ले लो, इन सभी का, या फिर आप कोई कोण ले लो, ठीक है, ये सभी चीजों का हम एरिया निकाल रहे होते हैं। तो एरिया नहीं निकाल रहे होते हैं हम, इनका वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं इनका। जब वॉल्यूम निकालते हो तो इसको क्या करते हो, मीटर क्यूब में निकाल रहे होते हैं, बिकॉज ये 3D फिगर है, इसमें लेंथ विड्थ के साथ हाइट भी निकल जाता है, ठीक है, किसी में डेप्थ निकल जाता है, जिसकी वजह से इसको क्यूब मीटर या फिर मीटर क्यूब में हम लोग निकाल रहे होते हैं। ओके, चलो, वहीं पे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की पूछी गई थी पिछली बार। हर्ट्ज बोलते हैं वैसे तो इसको, हिंदी में हर्ट्ज लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर्ट्ज बोलते हैं इसको, और इसको HZ से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। आगे देखो, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, तो इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर में डिनोट कर रहे होते हैं। और सॉरी, न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट है, और न्यूटन मीटर इनवर्स कह लो, या फिर भाई N/m लिख लो, बात वही है, ठीक है। चलो, 25 नंबर कह रहा है कि ज्योति फ्लक्स का पूछ रहे हो, फ्लेम फ्लक्स का, तो ल्यूमेन LM से डिनोट कर रहे होते हैं इसको, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और वहीं पे चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो आप वेबर में बताओगे, WB से इसको डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये 26 मोस्ट रिपीटेड चीजें मैंने आपको भी पढ़ाई, ये सारे एग्जाम से पहले इनको रट जाने का, आप नोट्स बना लो, या फिर इसके टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, पहले भाई, या आप अगर कोस्ट गार्ड नाविक GD की मॉक टेस्ट खोज रहे हो तो A to Z स्टडी से बढ़िया आपको मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज गारंटी दे रहा हूँ, एग्जाम के बाद आपको रियलाइज होगा, ठीक है। और ये सारे PDF एग्जाम से पहले पॉसिबल हो तो सेक्शन 1 के मैथ, सेक्शन 1 की साइंस, सेक्शन 1 की वोकैबुलरी ग्रामर प्रैक्टिस, सेक्शन 1 के रीजनिंग, सेक्शन 1 के करंट अफेयर और GK, और सेक्शन 2 की फिजिक्स मैथ और मैथ की फॉर्मूला का PDF, ये सारे PDF की प्राइस 300 है। और PDF की अलग अलग प्राइस भी, अगर कोई पर्टिकुलर PDF लेना है तो वो भी ले सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप करके ले सकते हो, या फिर सारे अलग अलग PDFs की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से भी ले सकते हो। जहां से आपको अच्छा लगे PDFs को बाय कर लो एग्जाम से पहले, और खरीद के टेस्ट सीरीज और PDF को पढ़ के जाओ, लास्ट टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।